कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा कुछ लोगों में बैठती। कई लोग तो इसीलिए आते हैं चलो सेल्फी हो जाएगी, कुछ लोग इसीलिए आते हैं बागेश्वर बाबा आए हैं, टीवी पे बहुत देखा है, चलो देख लो कौन सी चिरांद है। कुछ लोग इसीलिए आते हैं, अरे अब क्या बताएं, पड़ोसी और पड़ोसन भी जा रहा है, मन नहीं लगेगा, चलो कथा में ही चले। कुछ लोग इसीलिए आते हैं। श्रोता 3 प्रकार के, 4 श्रोता 4 प्रकार के हैं। एक कौन? कथा में एक होता है सोता। ये कौन है? जरा ध्यान से सुनना, तुम कौन से नंबर के? एक होता सोता, वो आएगा सो जाएगा, कोना पहले ही पकड़ता है कथा में बैठते ही। अच्छा, कथा में नींद क्यों आती? कथा होत के बीच में पाप उठें अकुलाएं, या सोवें या लड़ पड़ें या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप जगते ना, तो वो कहते भाई साहब कहां सुन रहे, यदि तुम पूरी कथा सुन लोगे तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। तो एक जो नंबर का सोता आता है वो कोना देखेगा, जब जगा हो गई कथा, हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, ये है सोता। अच्छा, दूसरे नंबर का कौन है? तुम चेक करना तुम कौन से हो। दूसरे नंबर की है सरौता। ये सरौता क्या है? घर से आएंगे, बगल वाले से बीड़ी है, बीड़ी माचस तो ले आए पर बीड़ी नहीं, चलो बीड़ी नहीं है, चलो थोड़ा पानी खवाओ, चाय है, चाय है। अच्छा ये बताओ और कितनी देर कथा चलेगी? भंडारा है, भंडारा। और यदि कह दो हाँ भंडारा, अरे भाई जल्दी करो महाराज। ये है सरौता। तीसरे नंबर के कौन है? चेक करना, तुम तो नहीं। घर से कभी भी चप्पल पहन के नहीं आते, कथा से कभी खाली नहीं जाते। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी आपकी कथाओं में हमारी चप्पल लापता हो जाती। हमने कहा बेटा, जिसका चित्त जहां रहता है भगवान उसी की चोरी करवा लेता है। लेकिन आदमी भी गुजराती था, वो भी कंपाला का। बोला गुरुजी रॉन्ग। हम कहा वाई? बोले गलत। हम कहा क्यों? बोले यदि चित्त में जो हो और वो भगवान चोरी कर लेता तो लुगाई आज तक नहीं गई। तो हमने कहा भगवान वायरस को नहीं ले जाता है। तब वो बड़ा परेशान हुआ, बोले बात तो सही है। तो तीसरे नंबर के श्रोता कौन है? तीसरे नंबर के श्रोता कभी भी घर से चप्पल पहन के नहीं आते, पर कथाओं से खाली नहीं जाते। लेकिन उसकी भी तुम लोग टेंशन मत लेना कि तुम तुरंत देखने लगो कि हमारी भी बाहर रखी है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चली भी जाए तो नो प्रॉब्लम। वैसे हमारी आज तक नहीं गायब हुई बचपन में। अब तो हम खड़ाऊ पहनते तो किसी की हिम्मत ही नहीं। बचपन में इसीलिए गायब नहीं हुई क्योंकि हम एक रखते थे इस दरवाजे पर, एक इस दरवाजे पर, तेरे बाप में दम हो तो मिला ले, तब तक कथा ही हो जाती थी। जय बजरंगबली की। हाँ, तो ये तीसरे नंबर के श्रोता। चौथे नंबर के श्रोता कौन है? आहा, इनके बारे में कहा है। चौथे नंबर के श्रोता सबसे पहले आकर बैठते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, गृहणीता भाव, दीन भाव से भगवान की कथा सुनते हैं। और कथा इसलिए सुनते हैं, कथा सुनकर भगवान से प्रेम बढ़ जाए। वो कौन है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम सीता। हनुमान जी महाराज जैसे देवता आहा भगवान की कथा सुनकर गदगद हो जाते हैं। मेरे कंपाला युगांडा के पागलों, प्रिय श्रोताओ, हम एक निवेदन करना चाहते। तुम कथा में तो बैठ गए, बहुत अच्छा है। तुम्हें किसी को सोफा मिल गया, किसी को कुर्सी मिल गई, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक निवेदन करें, एक काम करना, 3 दिनों में तुम्हारे अंदर कथा बैठ जाए।
यदि कथा बैठ गई तो जीवन का जीने का ढंग आ जाएगा। यदि कथा बैठ गई तो भगवान की भक्ति पा जाओगे। यदि कथा बैठ गई तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। यदि कथा बैठ गई तो तुम ऐसा मानने लगोगे कि हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा परमात्मा रहा।